वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। आज की वीडियो में पार्ट 1 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ना है, देखो। एक साइड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनकी प्रोसेस कौन कौन सी प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है मेल के अंदर, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको डिटेल में पढ़ना है। और oogenesis प्रोसेस, oogenesis मतलब ओ, ठीक है, ओ मतलब ओवम, ओवम की फॉर्मेशन। ठीक है, oogenesis जेनेसिस, जिसमें हम ओवम की फॉर्मेशन देखेंगे कि ओवम किस तरह से बनता है, पूरी प्रोसेस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और oogenesis में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हमने प्रोसेस कौन सी देखनी है, फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस देखनी है, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, क्या क्या पढ़ना था हमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उनसे होने वाली प्रोसेस जिनके थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोसेस कौन सी है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और oogenesis प्रोसेस में ओवम का फॉर्मेशन होता है। और कौन सी प्रोसेस पढ़नी है, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमने कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल इससे डिनोट करते हैं एंड फीमेल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्यूज़न ऑफ मेल, फ्यूज़न मतलब मिलना, किसका मिलना, मेल और फीमेल गैमेट दोनों का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बनने के बाद वो किस में चेंज होता है, ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होने के बाद उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस वॉल के अंदर। ठीक है, इम्प्लांटेशन मतलब वो शिफ्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद उसका इम्प्लांटेशन किस में हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है किसके अंदर, यूट्रस वॉल के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर क्या कि जब तक वो मदर के वॉम में, मदर के पेट के अंदर डेवलप होता है, तो जब 9 मंथ का पीरियड होता है ये, ठीक है ना, 9 मंथ का, तो जब तक वो फीटस इनसाइड द मदर डेवलप होता रहता है। ठीक है ना, एम्ब्रायो बनती है, एम्ब्रायो डेवलप होती रहती है और फीटस में कन्वर्ट होती है। और फीटस में कन्वर्ट होने के बाद जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक के जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड जो होता है, ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है, जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड के बाद आता है पार्चुरेशन, जिसमें डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या होता है इसमें, डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या होता है, डिलीवरी होती है किसकी, बेबी। क्लियर है। और पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद क्या होता है, मदर एबल हो जाती है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए उस चाइल्ड को या बेबी को, बेबी चाइल्ड को। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड कभी 6 मंथ भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन चाइल्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब तक फीड कराती रहेंगी तब तक क्या होता रहेगा, लैक्टेशन पीरियड चलता रहेगा। ठीक है, 6 मंथ का भी होता है। तो देखिए, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है हमने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़नी है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। क्लियर है, इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्लियर है, दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़नी है कंप्लीट, कि गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसकी भी यही प्रोसेस पढ़नी है। क्लियर है, कि oogenesis प्रोसेस कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, oogenesis प्रोसेस। अच्छा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म क्या होती है, एक हैप्लॉइड सेल होती है, एन से डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है, 23 क्रोमोसोम्स। और ओवम भी क्या होता है, एक हैप्लॉइड सेल होती है, एन से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होती है, एक हैप्लॉइड सेल। इसके अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके अंदर भी कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं 23 स्पर्म के अंदर। तो तब जा कर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। जाइगोट जो कि 2n होती है। ठीक है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, ये डिप्लॉयड होती है। इसका प्लॉयडी लेवल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। एक कंप्लीट सेल क्या होती है, जाइगोट है।
ये सिंगल सेल है, ठीक है ना, कंप्लीट सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल, कंप्लीट सिंगल सेल, यानी कि कहने का मतलब इसके अंदर क्या है 46 क्रोमोसोम, कितने हैं 46 क्रोमोसोम्स, क्लियर, 46 क्रोमोसोम, गुणसूत्र कितने 46 गुणसूत्र, ठीक है। 46 गुणसूत्र हो जाने के बाद जाइगोट जब आगे सेल डिवाइड करता है, फर्दर डिवाइड होता है, उसके अंदर उसकी शेप उतनी ही रहती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, लेकिन उसी एरिया के अंदर ही होता है, लिमिटेड, ठीक है ना, स्पेसिफिक, यानी कहने का मतलब कि कोई भी जाइगोट है ये जाइगोट फिर ऐसे 2 सेल बनाएगा, लेकिन शेप यही है, लेकिन ये इसमें से पार्टीशन हो गया, बीच में से डिवाइड हो गया है और 2 न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे डिवीज़न होगा, 4 सेल बन जाएंगी, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे चलती रहेंगी, सेल डिवाइड होती रहेगी, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट किस में ट्रांसफ़र होगा, किस में ट्रांसफ़र होगा, यूट्रस वॉल के अंदर। कहाँ होता है इम्प्लांटेशन, यूट्रस वॉल के अंदर, यूट्रस वॉल के अंदर, गर्भाशय की झिल्ली के अंदर इसका शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। जब वो डिवाइड होता है, सेल का डिवीज़न होता है, 16-32 सेल बनती हैं उसमें, ठीक है ना, कितनी सेल बनती हैं 16 सेल, और 32 सेल वाली स्टेज में क्या होता है कि जो जाइगोट डिवाइड किया था अब वो 16 से 32 वाली स्टेज में, तो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो यूट्रस वॉल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ये ट्रांसफ़र रहता है, जब ये डेवलप होता है तो 9 मंथ का जो टाइम लगता है डिलीवरी होने में बेबी को, ये 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है इसी को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में वो जो स्टार्टिंग में होता है फीटस, वो एम्ब्रायो कहलाता है, ठीक है, एम्ब्रायो से फीटस, स्टार्टिंग में क्या होता है एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो से फीटस बनता है, ठीक है, एम्ब्रायो होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हम उसको फीटस कहते हैं, अर्ली स्टेज को हम एम्ब्रायो कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्चुरेशन में डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्लियर है, ये 9 मंथ के बाद होती है, ठीक है। एक्सेप्शन 6 मंथ में भी हो जाती है, 7 मंथ में भी हो जाती है, ठीक है। लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, क्या है ये, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना, या फिर मिल्क, किसके लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब तो माँ के द्वारा जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है, कि वो 6 मंथ तक भी हो सकता है, वो 1 साल तक भी, 1.5 साल तक भी कंटिन्यू लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट था। इंट्रोडक्शन में अब इंट्रोडक्शन से हट के अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।